कुंडली होता है, वास्तु है, आपका न्यूमरोलॉजी है, फिर आपके नेम्स में परिवर्तन करा जाता है, फिर आपकी हस्त रेखाएं हैं, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, फिर आपकी फेस रीडिंग है। वह हमारे यहाँ कौड़ियों तक से भी प्रिडिक्शन की जाती है। आपके कर्म आपको 3 बार मौका देते हैं, आपका भाग्य आपको 3 बार मौका देता है। आपकी कुंडली में 3 बार ऐसा टाइम आता है जो आपको उठाने के लिए आता है। आपकी क्रिएटिव इंडस्ट्री में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सबसे ज्यादा रेमेडीज करनी चाहिए चंद्रमा और शुक्र की। किसी को बुरा बोलने का असर हमारे सूर्य और चंद्रमा पे सबसे पहले आता है और हम अपने फादर और मदर को एक तरीके से कर्ज दे रहे हैं ये करके। ठाकुर जी को महसूस किया मैम कभी आपने? महसूस, वो घर में ही रहते हैं, बहुत बार देखा है। बहुत बार एक बच्चा सब घूमता है घर के अंदर और वो इतनी अटखेलियां करते हैं, रात को उनकी जगह पर विराजमान करके सुला देते हैं और अगले दिन सुबह देखो तो उनकी पायल हमारी बालकनी में है या गेट के बाहर है। हम कुछ खा रहे हैं, खाते खाते अचानक से बोलेंगे नहीं मुझे तो यही खाना है। इतने शरारती हैं कि ये शादी करने को तैयार नहीं, अब इनको जबरदस्ती बांधेंगे हम। राधा रानी कहाँ से आएगी? वृंदावन से। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है त्रिशला जी। और हमने त्रिशला जी को कैसे जाना, हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे और कई बार होता है ना कि आपके मन में कोई सवाल है और उन्होंने वही सवाल का जवाब दे दिया था। आप मैम क्या, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपने बताई। हमने एक रील में देखा कि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रही थी, दूसरे में आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रही थी, फिर बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं। तो मैम आप क्या करती हैं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर्ष, देखिए जैसे आपकी इंडस्ट्री के अंदर जैसे भारतीय कॉमेडियन है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो इमोशनल सीन भी करती हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वो गुस्से वाला भी करती हैं। तो ये आपकी एक कला है जिसकी विविध विविध अलग अलग ब्रांचेस हैं जिनको आपको हैंडल करना अपनी इंडस्ट्री में धीरे धीरे सीख कर आ जाता है। मैंने स्टार्ट तो किसी से भी नहीं किया, सीखा ही नहीं आपने? बचपन में बिल्कुल। दादाजी थे और हमारी 10 जनरेशन इसी काम में है। 10 जनरेशन? और मेरी बिटिया है वो 11वीं है। जो बिटिया भी? जी। हमें गोले के लिए जाना पड़ेगा उसके पास। नहीं, वो खुद आ जाएगी, वो गोले की बहुत बड़ी फैन है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब आप गोले की ही बात करें, वो सब कुछ देख रहे हैं अभी से, है ना? हाँ। वो रोज कैमरा देख रहे हैं, घर का माहौल वैसा ही देख रहे हैं, तो वो कुछ चीजें तो अपने आप सीख जाएंगे और फिर कुछ उसमें आपको उसको परफेक्ट करने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा या आपको किसी इंस्टीट्यूट में डालना पड़ेगा। एज इट इज मेरे साथ भी हुआ। बचपन से अपने घर के अंदर वही राहु केतु मंगल सूर्य रोज सुबह शाम वही सुनते थे। आपने अगर चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ा दी तो पता लग गया जी ये तो शनि गड़बड़ कर देगा। आपने उल्टे कपड़े रख दिए तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। आपके कपड़ों के अंदर छेद हो रहे हैं, इसका मतलब राहु और शुक्र मिलके कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी नेगेटिविटी उत्पन्न करने वाला है जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर देगा। जो लोग हाथ ऐसे लेकर बैठते हैं, ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन ऐसे लोग अगर पानी ना पिए ज्यादा तो इनके अंदर कहीं ना कहीं डर उत्पन्न होने लगता है। ऐसी बारीक बारीक चीजें, हम एक्चुअली ठाकुर जी के भक्त हैं, तो हम केवल इन चीजों में इसलिए काम करते हैं बिकॉज हमें पता है कि इन चीजों से कैसे चीजें बनती हैं और कैसे बिगड़ जाती हैं। आपके घर के जो पितृ होते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अतृप्त हैं तो फिर वो धीरे धीरे वो करके ना वो घर वो परिवार तबाह होने लग जाता है। उस घर के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज आने लगती हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं कि अगर किसी परिवार के ऊपर ऐसी कोई चीज़ आ गई है या किसी ने छोड़ दी है तो उसको कैसे हटाएं और उनकी लाइफ में उनको कैसे आगे सक्सेस शांति। देखिए भारती, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इंसान हर कोई जब जन्म लेता है तो उसके पास बहुत एनर्जी होती है जी, क्योंकि ठाकुर जी उसे बहुत एनर्जी के साथ ही, अपनी पूरी एनर्जी के साथ ही पृथ्वी पर भेजते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, आप जिस माहौल में रहते हो, जिस घर में रहते हो, उस घर के जो कर्माज होते हैं, आपके जो पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं, उसी हिसाब से आपको चीज़ें मिलने लगती हैं। कोई बहुत गरीब परिवार में पैदा होकर भी बहुत नाम, बहुत शोहरत कमा लेता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है उन चीज़ों में, जैसे कि अगर किसी के हथेली में, है ना, ये शुक्र पर्वत होता है जो हमारे अंगूठे के नीचे होता है, यहाँ से अगर कोई ट्रायंगल ऐसा बन रहा है आपका, तो ऐसा व्यक्ति कहीं से भी आए, कहीं से भी, वो अपनी लाइफ के अंदर इतना नाम, इतनी कीर्ति कमाता है कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां उसके नाम पर चलती हैं। आपके पक्का होगा।
क्या 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 होता है, क्या मतलब? नहीं इसको मत बता। मैं बताऊंगी आपको। हथेली के ये आपका शुक्र पर्वत होता है। यहाँ से एक ट्रायंगल की लाइन बनती है और ये आपकी जाकर ये ऐसे यहाँ पर वापस टच हो जाती है। हाँ हाँ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है, एकदम लंबा भी हो सकता है, एकदम पतला भी हो सकता है, कैसा भी होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में एक स्टेज पे आकर इतना नाम, इतनी प्रसिद्धि कमा लेगा कि उसके नाम से उसके परिवार को 7 पुश्तों तक जाना जाएगा। आप पंजाब से हैं, अमृतसर से, है ना? आपने पंजाब में देखा होगा किसी के फलाने के घर जाना है तो ऐसे बोलते हैं, उनके दादा का नाम ले लो, भैया जी उनका घर बता दीजिए। रोशन लाल दे घर चले जाओ। राइट। हमारे यहाँ भी होता है ऐसा, हर जगह होता होगा, हर शहर में, हर गांव में ऐसा होता होगा। तो ये शोहरत वाला डिपार्टमेंट है ना, ये जो आपको सक्सेस, नाम, आपका नाम, आप तो चले गए उसके बावजूद भी बना हुआ है। सचिन तेंदुलकर जी जब तक हैं तब तक है उनका नाम, लेकिन उन्हें कोई भूलेगा नहीं इतिहास में कभी। सही कहा। तो ये चीजें जो होती है ना, ये आपको कहीं ना कहीं अवरोध जब डालने लगती हैं आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो आपके प्लैनेट्स डाल रहे हो, चाहे वो आपके घर की ऐसी कोई चीजें डाल रही हो, या आपके घर में किया कराया, नजर दोष, ये सब चीजें डाल रही हो, तो हम बेसिकली उन सब चीजों के डॉक्टर्स हैं। डिपार्टमेंट अलग अलग है हमारे, लेकिन हैं तो हम सब डॉक्टर्स ही। अब मैं प्योर एस्ट्रोलॉजी के बेस पर देखती हूँ, ठाकुर जी से देखकर बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है। पर अगर वो प्रॉब्लम मेरे लाइन की नहीं है, मतलब किसी ने कुछ छोड़ दिया आपके ऊपर, और ये चीजें बहुत होती हैं। मैं बचपन में सुनता था गुजराती में, कोई अरे एनी फैमिली ऊपर कोई करावी दीदू छे, क्या करते हैं वो, क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपकी नजर, है ना? आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी, तुरंत नजर मारी और वो नजर आपको आके टिक गई। क्यों? आपके ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर हैं, आपका जो नक्षत्र है उससे आपको पावर नहीं मिल रही। अच्छा, आपके घर के अंदर वो चीजें करी नहीं जा रही जो आपके नक्षत्र को चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। कोई इंसान अगर बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में और उसको पर्टिकुलरली एक चीज ही अपनी उसने डिसाइड कर रखी है, मुझे ये चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, व्हाटएवर जो भी है, अगर उसकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में चंद्रमा है, अगर उसकी कुंडली के अंदर नीच का चंद्रमा है किसी भी प्लेस के अंदर, ऐसा व्यक्ति बाहर से लाए हुए जूते अगर अपनी किचन में लेकर जाएगा तो उसको कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। जो वो सोच रहा है उसमें किसी और चीज में मिल जाएगी। जिसका चंद्रमा 8वें घर में है, 8वें घर में है या नीच का है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है, ऐसा व्यक्ति जो सोच रहा है ना कि अगर आपने सपोज सोचा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, आप फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होगे, बाकी कुछ भी हो जाए, बाकी आप चाहे एक शॉप खोल के बैठ जाओ कपड़ों की, आप पक्का नाम कमा जाओगे, क्योंकि और प्लैनेट्स भी तो हेल्प कर रहे हैं आपको। यस यस यस। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। कपड़े कब बाहर नहीं सुखाने चाहिए, कौन से डायरेक्शन में नहीं सुखाने चाहिए। बच्चों के लिए बोला जाता है कि बच्चों के कपड़ों को पर्टिकुलरली इतने बजे तक बाहर रखो, बच्चों के कपड़ों को धुनी दो, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है। आप तो गोले के साथ प्लीज करा करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों को दिखता है। अभी तो उसके पास बहुत एनर्जी है, अभी तो वो उस चीज को किसी तरीके से हजम भी कर लेगा, लेकिन जब वो बड़ा होता जाएगा तब समझ में आएगा कि नजर कहाँ बैठ गई थी घर में। हम कह रहे थे भाग, वो कह रही थी नहीं मैं बैठूं, हम कह रहे थे भाग, वो कह रही है नहीं मैं तो बैठूं। तब आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है, और एस्ट्रोलॉजी जो हेल्प करती है वो करती है तब आपको एस्ट्रोलॉजर्स की रेमेडीज बहुत हेल्प करती हैं। मैम ये जो नज़र जैसे लग जाती है, जैसे हम देखते हैं कि टीवी में तो बहुत हीरो आते हैं, हीरोइन आते हैं, अरे बड़े खूबसूरत भी लगते हैं, और उनकी खूबसूरती देखकर बहुत लोग सोचते होंगे यार उनको भी तो नज़र लगती होगी। हाँ बिल्कुल लगती है। देखिए क्या होता है कि आपका 100% में से सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो उस नज़र से लड़ने के लिए ऑलरेडी कुदरत ने भेजे होते हैं। अच्छा, उनको वो चीज़ इफेक्ट करती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशंस ही ऑलरेडी ऐसे बने हुए हैं। लेकिन जिन पे काम हो जाता है, जिनको लग जाती है, आप खुद देखिए, बहुत अच्छा काम करते 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 अचानक से गायब हो गया इंडस्ट्री से बंदा। घर खो जाता, मैंने देखा है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मतलब पहली पिक्चर तो ऐसे आई कि सुपरस्टार, लेकिन उसके बाद कभी मजा ही नहीं आया। बहुत कोशिश की अच्छा लगाने की, बहुत कोशिश की नहीं यार इसकी फिल्म देखनी है, लेकिन वर्क नहीं किया। जब आशिकी आई थी
आशिकी 2। तब जब वो आई थी तब हम लोगों ने एक चार्ट तैयार किया था। हम लोग करते हैं प्रेडिक्शन क्योंकि हम क्लासेस लेते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें हमने एक चार्ट बनाया था और हमने ये चीज़ बोली थी कि धीरे 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 करके अब आप देखिएगा आदित्य धीरे 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 डाउनफॉल पर जाएंगे। अगर ये इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर नहीं अपना के रखते तो। क्या क्या चीजें थी वैसे? उनको है ना ब्लैक कलर के शूज़ कम पहनने थे। अच्छा। शूज तो एक ऐसी चीज है कि हर बंदा ब्लैक। उनको अपने कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे रखने थे लाइफ के अंदर, हमेशा ऐसे जो उनको एनर्जी देते रहें। अब आपकी जो बॉम्बे की लाइफ है ना, बहुत भागती दौड़ती लाइफ है। यस। एंड यहाँ पर राहु का बहुत प्रभाव है, पूरा माया जाल है। नाइट लाइफ्स चल रही हैं, ठीक है, पार्टीज चल रही हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। हम रोक नहीं सकते, पर हम उससे ज्यादा कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो चीजें हमारी बैलेंस हो जाए। चैनलाइज ही तो करना है एनर्जी को। एक तो कुंडली होता है, एक होता है न्यूमरोलॉजी। बहुत सारी चीजें होती हैं। कुंडली होता है, वास्तु है, आपका न्यूमरोलॉजी है, फिर आपके नेम्स में परिवर्तन करा जाता है, फिर आपकी हस्तरेखा है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, फिर आपकी फेस रीडिंग है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। भाई कितनी अच्छी जगह, हम तो आपको ले जाएंगे घर। हमारे यहाँ कौड़ियों तक से, कौड़ी होती है ना, कौड़ी, हाँ जी, हाँ जी। उस तक से भी प्रिडिक्शन की जाती है। आपके तो गुजरात में भी बहुत होता हाँ, है। ऐसे ऐसे करके वो डाल के हमारा वो बताते राजस्थान हैं। गुजरात एक ही है। अरे वाह मैम, ये नंबर भी होता है कि ये नंबर ज्यादा लकी होता है, ये नंबर कम? सबके लिए होता है। आप देखिए ना, आपका जब बॉम्बे था तब चीजें बहुत डिफरेंट थी, और जैसे ये मुंबई हुआ, ये इंडस्ट्री के लिए धीरे 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 करके बहुत ज्यादा हैवी होता जा रहा है। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उस समय जो नंबर यहाँ पर लग रहा था वो शनि का नंबर लग रहा था। अच्छा। अब जो लग रहा है वो मंगल का नंबर लग रहा है। मंगल बहुत पावर मांगता है, बहुत ऊर्जा मांगता है, जो यहाँ पर टिककर काम करता रहेगा। हर चीज का 3 का आंकड़ा होता है, अगर आपने कभी सुना हो तो। हर चीज 3 होती है। आपके कर्म आपको 3 बार मौका देते हैं, आपका भाग्य आपको 3 बार मौका देता है। आपकी कुंडली में 3 बार ऐसा टाइम आता है जो आपको उठाने के लिए आता है, जिसे कहते हैं किक, सलमान खान की आवाज में। आप तो बॉम्बे रह रहे हैं, आपका समुंदर इंसान को 3 बार बाहर फेंकता है, चौथी बार में अपने साथ ले जाता है। तो हर चीज 3 से होती है। कोई पॉजिटिव चीज आप करेंगे, कोई भी आप रेमेडी करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, वो 3 सेकंड से लेकर 3 साल तक का समय लेती है आपको रिवर्ट करने में। 3 साल का? तभी कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देर नहीं। किसी को अगर फेम पाना है, बिकॉज आज की तारीख में ना पैसा कमाना थोड़ा सा आसान हो गया है और फेम कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। क्योंकि देखो, कमाने के लिए तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन अगर किसी को फेमस होना है तो क्या तरीके हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये समझेंगे कि फेम जो है वो आप किस इंडस्ट्री में लेना चाहते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि सब चीजों के ग्रह अलग अलग हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री। आपकी क्रिएटिव इंडस्ट्री में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, और सपोज करिए कि वो व्यक्ति अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में जी रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा रेमेडीज करनी चाहिए चंद्रमा और शुक्र की। क्योंकि आपके इंडस्ट्री में जो बंदा चाहता है ना, वो फैलना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा फैल जाना चाहता है, पानी की तरह। जरा सा डाला और वो फैल गया, है ना। एक वीडियो गया, लेकिन उस वीडियो को हजारों लाखों लोग लाइक करें। कोई एक छोटी सी रील से फेमस हो जाता है ना। तो आपके इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले चंद्रमा, उसकी रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज मेरे YouTube चैनल पे है, वहां पे लोग देख सकते हैं। हम लिंक लगा देंगे Yes. मैम के YouTube चैनल का, सो दैट कि आपको जो हमारी बात है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मुद्दा यूज करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा मुद्दा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद आप लिंक पे जाकर पूरा डिटेल में जान सकते हो। बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज है जो शॉर्टकट में बताना सही नहीं हो। दूसरी रेमेडी शुक्र की, क्योंकि आप काम करना चाहते हैं शुक्र का, ग्लैमर, है ना, आप उसी इंडस्ट्री पे राज करना चाहते हैं, तो दूसरा आप करिए शुक्र का काम। तीसरी चीज, कई लोगों का क्या होता है कि जिनका शुक्र बहुत अच्छा है। कैसे? आप देखेंगे जिनका शुक्र अच्छा होगा ना, ऐसे लोग अपने बहुत बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी बातें करते हैं। उनके हाथ बहुत हिलेंगे, उनकी आंखें बहुत काम करेंगी, वो कुछ बोले नहीं तब भी आपको पता लग जाएगा, नहीं यार इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्ट है, या आर्टिस्टिक आदमी है। ठीक है, उनके रहने का स्टाइल, बालों का, चलने का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल आपको दिखा देगा उनकी बॉडी लैंग्वेज कि ये। हाँ, ये बहुत सही बात बोली। पता चल जाता है कि ये लोग टीवी से, थिएटर से है, ये ऐसे, हाँ, और जरूरी बता देती। जरूरी वो एक्टर हो या स्टार हो, वो डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन उसका शुक्र स्ट्रांग है तो वो उसके कपड़ों में या
आपको दिखेगा वो चीज़, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्तियों को शुक्रवार के दिन अगर वो बम्बई में हैं तो आप जाइए समुद्र पे और कच्चा दूध चढ़ाइए। आपके लिए तो बहुत सिंपल है। समुद्र में डाल दे कच्चा हाँ, दूध? हाँ। अच्छा। और मैम कच्चा दूध चढ़ाने की कोई तरीका या प्रक्रिया होती है या नॉर्मल कटोरी में ले लीजिए और चढ़ा दीजिए, इतना कि मतलब समुद्र देव भी ले लें, ग्रहण कर लें और वो आपका वेस्ट भी ना हो। और शुक्र तेज करना हो तो उसके भी उपाय होते हैं? नाभि के ऊपर इत्र लगाना। आपका तो वैसे ही बहुत अच्छा है। कैसे पता चलता है मैम कि मेरा शुक्र अच्छा होगा? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा? आपका ऑरा बताता है कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। आप जो इतनी बातों में बातें निकाल लेती हैं, मतलब एक बार कोई आपसे जुड़ा तो वो घंटों आपसे जुड़ा रहेगा, आपको छोड़ नहीं पाएगा। दूसरी सबसे अच्छी चीज जो आपके साथ है पता है क्या? आप गुरु और शुक्र दोनों को अपने साथ लेकर बैठी हैं। अच्छा। आपका गुरु भी बहुत स्ट्रांग है और आपका शुक्र भी बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं उस पर सपोर्ट आपको राहु भी दे रहा है। आप कहां से स्टार्ट हुए? स्मॉल, बिल्कुल एकदम छोटे से। हाँ। बिल्कुल, मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसा। जो इंसान छोटे से स्टार्ट होता है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके घर के, परिवार के, पितरों के बहुत आशीर्वाद होते हैं। एक तो बंदा है भाई बहुत अच्छी घर में पैदा हो गया, ऑलरेडी बहुत नेम फेम है फादर का, मदर का, और उनको बहुत इजी है। अच्छा आपको इससे मिलना है, फलाने डायरेक्टर से मिलना है, जाइए तुरंत चले जाइए, मैं कॉल कर रही हूँ, जाइए मिलाइए। एक तो वो बंदा हो गया, तो उसके लिए तो हम कहेंगे भाई इसका शुक्र बहुत अच्छा है तो ये चल जाएगा। आपके साथ क्या है? जीरो से हीरो बनना, उसमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स चाहिए। पीछे परिवार का, माँ का, पिता का बहुत 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 पुण्य का साथ चाहिए। आपके बच्चों का भाग्य तभी बहुत अच्छा हो सकता है जब आपका पुण्य बहुत अच्छा, और वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, और उनका स्ट्रगल कहीं ना कहीं दुआएं बनके उनके बच्चों को लग जाता है। ठीक, आप बेशक इस इंडस्ट्री में, पर आपकी एक ग्रेस है। आप ग्लैमर में हैं, लेकिन आप ग्रेस विद ग्लैमर है। सच्ची? इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसी। ग्रेस विद क्या ग्लैमर है? ओ ग्लैमर। तो मैम इसके लिए कौन कौन से ग्रह होते हैं? इनको जो सबसे ज्यादा दे रहा है देखिए, वो तो इनका गुरु दे रहा है, वरना इनको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ता और इनको स्लिम होना पड़ता। मैं मोटी, हाँ। लेकिन इनका नेम और फेम, चूंकि गुरु का ही एक बहुत बड़ा इनके ऊपर आशीर्वाद है, ये अपने पिछले जन्म से लेकर आई हूं, इनके परिवार से लेकर आई हूं, अपने पितरों से लेकर आई हूं, या इनके पितरों द्वारा इतना पूजन पाठ या इतना दान पुण्य या ईश्वर का इतना नाम जपा हुआ है कि वो इनके ऊपर आशीर्वाद बनकर चल रहा है। और भारती के ऊपर तो इनकी नानी का बहुत आशीर्वाद है। तो मिली है वैसे अपनी नानी से? हाँ, मतलब मैं बचपन में देखा, बट हाँ मेरे को पता, मेरे को आज भी याद है कि वो ना मौसम्मी होती है ना, पेंशन मिलती थी तो वो 4 मौसम्मी लेकर आती थी और एक मेरी होती थी। मतलब मेरी ये बातें याद है मुझे, मतलब इतनी नानी के साथ खेली मस्ती ये नहीं याद। तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत है। अच्छा। अब क्या हुआ कि आपको एक तो पीछे से बहुत सपोर्ट मिल गया अपनी फैमिली से, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि फैमिली से हमें सपोर्ट मिल जाता है ना। फिर क्या हुआ, आपका शुक्र अपने आप में बहुत अच्छा था। अच्छा। जिसने आपको देना ही देना था और इस इंडस्ट्री में खड़ा करना था। अगर नहीं होता तो फिर भारती कहाँ होती? ये किसी अच्छी जगह पर टीचर होती। अगर केवल इनका गुरु अच्छा होता तो ये कहीं टीचर होती, बहुत अच्छी, चाहे ये कुछ भी सिखा रही होती, चाहे ये एक्टिंग ही सिखा रही होती, टीचर होती, टीचिंग ये टीचिंग वाली फैक्टर में होती। मुझे टीचर बनने का शौक भी बहुत था कि साड़ी पहन के, तुम बेटा तुम बताओ तुम्हारा क्या ऐसा वाला शौक है। आपने मेरे मन की बात कही, बट देख लो इसका मतलब मेरा सही है मैम। हाँ। और मैम पुण्य जो आप कहते हैं कि उन्होंने पुण्य बहुत किए होंगे, पुण्य कैसे करते हैं? मतलब मेरे को भी समझ नहीं आता कि किसी के पैसे दे देने, सेवा कर देनी है, जानवर को दवाई लगा देनी है, क्या पुण्य कैसे भारती होता है? पता है लोगों को ये पता ही नहीं है कि पुण्य की परिभाषा क्या है। पुण्य आपका ये दान पुण्य ये सब नहीं है। पुण्य है मन, वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा ना चाहना। यस। आपकी इंडस्ट्री के अंदर तो जो अभी हाल फिलहाल जो टाइम चल रहा है, क्योंकि हम कलयुग में एक एक कदम और बढ़ाए जा रहे हैं कलयुग की तरफ। आज की डेट में अगर आपको शुक्र को प्रबल करना है तो सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि किसी की आप टांग मत खींचिए, किसी के पीछे उसकी कोई गलत बात मत करिए, किसी की गॉसिप्स मत करिए। सबसे अच्छी चीज जो भारती में लगती है ना, वो फ्रंट बोलती है, मुंह पे बोलती है। आप जो हो वो आप हो और सामने हो। कोई तीसरा आकर नहीं बोलेगा कि भारती ने आपके बारे में ऐसा बोला। भारती ने खुद ही बोल दिया, अच्छा लगे तो जेब में रख लो, नहीं रखे तो कोई बात नहीं, कल्ट लो। अगर बोलूँ ना तो मेरे को घबराहट सी होने लग जाती है, जैसे कि वॉमिट जैसा हो रहा है, कुछ ऐसा होता है ना कि बाहर निकलना है।
तो फिर मैं वो करके बोल ही देती तो हूँ। ये पुण्य है कि आप बाय सोल यू आर अ प्योर पर्सन। आप एक प्योर सोल हो कि जो है वो मुंह पे है, बोल दिया, खत्म करा। डांटना भी है, मुंह पे डांट दिया, फिर चाहे 2 मिनट बाद जाके पुचकार लिया। तो ये पुण्य है कि आप मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं कर रहे। अब मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूँ। आपने कहा मैं आपकी बहुत रील्स देखती हूँ। हाँ, मुझे इतने बैड कमेंट्स मिलते हैं रील्स पे। हाँ, ये आंटी बहुत मोटी है, ये आंटी इतना मेकअप क्यों थोप के आती हैं। मतलब आप मुझे ये बताइए कि मैं गुरु की इंडस्ट्री की बंदी हूँ, मेरे पास गुरु का ही सानिध्य है और मेरे आराध्य मेरे गोविंद देव जी ही मेरे सिर पे हमेशा विराजमान रहते हैं। मेरे ठाकुर जी इतना श्रृंगार करते हैं। आप कभी मेरे घर आएंगे, हमारे यहाँ पूरा मंदिर है ठाकुर जी का, हम वहीं रहते हैं। वो हमारे घर में नहीं है, हम उनके घर में हैं। क्या बात है। तो हमारे यहाँ डेली ठाकुर जी का श्रृंगार होता है और हमारे ठाकुर जी इतने नटखट हैं कि वो एक बार पहनी हुई ड्रेस दोबारा नहीं पहनते। अच्छा। और आप पहना के देख लो, हमने केवल एक स्पेशली उनके कपड़े रखने के लिए ना एक अपार्टमेंट अलग से ले रखा है। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना भारती, वो घर में एक बच्चे का कैसे ख्याल रखते हैं भारती, लिटरली वो फीलिंग होती है। एक बच्चा, एक बूढ़ा, दो का मिक्सचर आपके घर में है। एक बुजुर्ग जिनका बहुत डिसिप्लिन है, आपको डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा वरना वो रोस्ट हो जाएंगे। अभी डांट लगा देंगे, अभी आपको तुरंत 1 मिनट में झाड़ के बैठा देंगे, थप्पड़ भी मारते हैं, कई बार मारा है उन्होंने। हाँ। और एक बच्चा जो छोटी छोटी बातों पे नटखट, किसी भी बात पे रूठ जाते हैं, नहीं पहनना तो नहीं पहनना। ऐसा हुआ है मैम कभी कपड़ों में? बहुत बार। अभी ही मैं आने से पहले बोल के आई हूँ, अभी उनकी 3 ड्रेसेस आके रखी हुई, तीनों उन्होंने नकार दी, मैं नहीं पहनूंगा। तो मैंने कहा मैं इनको किसको पहनाऊं आपके नाप की ड्रेस, क्योंकि हर किसी के पास अपने ठाकुर अलग अलग नाप के होते हैं। अच्छा मैम, मैंने देखा ठाकुर जी कई लेके ट्रैवल भी करते हैं। नहीं, गलत ये होता करना है। चाहिए कि गलत नहीं? होता है। मैंने देखा वो कुछ ले रहे सामान और ठाकुर जी भी पकड़े हुए हैं, ये सही होता है कि नहीं मैम? करना चाहिए। भगवान ही है, उनके स्थान पे उनको रखना चाहिए। या फिर आप किसी को बोल, नहीं तो बहुत सारे रेमेडीज होते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं yes. तो आप एक चावल की कटोरी उनके पास रख के चले जाइए। अच्छा। तुलसी पत्र आप उनके पास रख कर चले जाइए, है ना। लेकिन क्या होता है, अब आप चप्पल या फिर आप पूरी नियम संयम, जैसे हमको अगर लेके जाने हैं कहीं, अब हम आए आपके यहाँ, हम नहीं लाए, क्यों? क्योंकि हम होटल में रह रहे हैं। अब उस होटल में क्या क्या हो रहा है, कौन उस रूम में रह कर गया, मैं वहां अपने ठाकुर विराजमान नहीं कर सकती। मुझे बहुत पवित्रीकरण चाहिए अपने ठाकुर को विराजमान करने के लिए। ठीक, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं जूते भी पहन रही हूँ, चप्पल भी पहन रही हूँ, मैं चप्पल पहन के ठाकुर जी उठा कैसे सकती हूँ? नहीं कर सकती। इवन आप बिलीव करिए, हमारे यहाँ हम अगर वॉशरूम हुआ है नंबर 1, तो भी हम पूरे कपड़े चेंज करके ही ठाकुर जी को पुनः हाथ लगाएंगे। और अगर हम नंबर 2 हुआ है तो हम नहाएंगे, फिर ठाकुर जी को स्पर्श करेंगे। इतना नियम कायदा है हमारे यहाँ। ये कब से चल रहा है मैम? पता नहीं। अच्छा, मतलब आपको याद नहीं, तो मतलब बहुत पहले से चल रहा है। वाह। ठाकुर जी को महसूस किया मैम कभी आपने? महसूस, वो घर में ही रहते हैं, बहुत बार देखा है। बहुत बार एक बच्चा सा घूमता है घर के अंदर और वो इतनी अटखेलियाँ करते हैं, रात को उनको अच्छे खासे हम उनकी जगह पर विराजमान करके लिटा देते हैं, सुला देते हैं। और अगले दिन सुबह देखो तो उनकी पायल हमारी बालकनी में है या गेट के बाहर है। तो भाई अचानक से हम कुछ खा रहे हैं, खाते खाते अचानक से बोलेंगे नहीं मुझे तो यही खाना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी हमारा मंदिर। जो इंसान रहता है ना प्रभु के साथ, वो उसी को फील होगा। 1 सेकंड में आपने रील देख के आपको लगा है झूठ है, तो आपको फील नहीं होना है। नहीं, और मजे की बात पता है क्या है हर्ष, यहाँ पर कि शुक्र का बंदा, मतलब आपके इंडस्ट्री का बंदा कोई एक मंदिर चला जाए, सर ढक ले, नंगे पैर मंदिर जाता हुआ उसका एक रील आ जाए तो कितनी तारीफ हो जाती है। अरे वाह, इसके बच्चों ने देखो खड़े होके हाथ जोड़ लिए, कितने संस्कार। आप एक शुक्र के बंदे से तो एक्सपेक्ट करते हो कि वो गुरु के सारे काम करें, और एक गुरु का बंदा जो आपके सामने आ रहा है, जो अपने ठाकुर जी को रोज सजाता है, संवारता है, उनका नित्य नियम ध्यान रखता है, वो अगर सज धज के आपके सामने आ जाता है, अगर वो थोड़ा सा श्रृंगार कर लेता है तो आपको हजम नहीं हो रहा। क्यों? आपने कैसे मान लिया कि हम वैरागी हैं? हम वैरागी नहीं है, हम कृष्ण भक्त हैं। आप पहले अपनी मेंटेलिटी को खोलिए। वैरागी, सन्यासी और कृष्ण भक्त में अंतर देखिए। मुझे लगता है कि हमें कोई हक नहीं है, अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरे कमेंट भी ना करो। अरे देखो, सब नहीं आपको लेना ना वो चीज तो आगे बढ़ो, मतलब बुरा मत लिखो किसी को। और मैं इनको बता दूं, जो बोलते हैं कि श्रृंगार करते हैं, मैम आपको वृंदावन जाके कभी देखिए, लोग हर्ष लहंगों में खोए होते हैं,
कैसे ठाकुर जी में, मतलब गोपी ड्रेस। फॉरनर देखे, आंखें बंद, कहीं भी नाच रहे हैं वो। ये इतने शरारती हैं कि ये शादी करने को तैयार नहीं, अब इनको जबरदस्ती बांधेंगे हम। राधा रानी कहाँ से आएगी? वृंदावन से। क्या बात है यार। पूरा शादी बारात निकलेगी, मेहंदी होगी, हल्दी होगी, सब होगा, आप आइएगा। हाँ, हमको भी साड़ियाँ लहंगे लेके पहुंचेंगे हम भी भाई, है ना? यार हम आएंगे यार, हम आपको पहनाएंगे राजस्थानी। प्लीज प्लीज आप जब भी कान्हा जी की शादी करें हम जरूर बुलाना। जैसे मैम कोई किसी से प्यार करता है या वैवाहिक जीवन में किसी को ऐसा होता है ना कि यार इसको प्यार क्यों नहीं मिल रहा। हमारे दोस्त होते हैं कुछ जो देखते हैं इनके बहुत ब्रेकअप्स होते रहते हैं, सच्चा प्यार नहीं मिलता, उनमें उनकी भी कई गलतियां होती हैं, लेकिन ये साथी मिलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है ना। जैसे कि कुंडली के अंदर एक चीज होती है महादशा। आपके पास जिस चीज की महादशा चल रही है, क्या वो आपके 5th हाउस से कहीं रिलेट कर रही है? क्या वो आपके 7th हाउस को कहीं किसी तरीके से सपोर्ट कर रही है? अगर नहीं तो आपको मिलेंगे तो सही आपकी लाइफ के अंदर लोग, लेकिन वो टिकेंगे नहीं। वो आपके लाइफ से कहीं ना कहीं एक समय के बाद चले जाएंगे। जैसे कि राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा के अंदर अगर आपका किसी के साथ अफेयर चालू हो गया तो वो व्यक्ति आपके जीवन से जाएगा ही जाएगा, और ऐसे नहीं जाएगा, आपसे अच्छा खासा बहुत कुछ लेकर जाएगा। मैम ये जो कौन से घर में है वो हमें कैसे पता चलेगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपका जन्म हुआ वो, और जिस समय आपका जन्म हुआ, टाइम और प्लेस, इन तीनों चीजों को मिलाकर पूरा एक चार्ट तैयार होता है जिसे हम आपकी जन्म कुंडली कहते हैं। आपकी एक कुंडली के अंदर लगभग और बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं जिसके अंदर आपके मम्मी पापा के, आपकी सक्सेस के, आपका भाग्य, आपके भगवान, आपके भाई बहन, बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं, बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं। तो ये एक बहुत डीप कैलकुलेशन है। जिन्हें ऐसा लगता है कि बस कुंडली पत्रा खोला और तुरंत बता दिया, वो नहीं होता। अब लोग मुझे कहते हैं आपके यहाँ 2-2 महीने की वेटिंग चल रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज पैसे लूँ अभी बता दूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं आपसे। लेकिन हमें एक नॉर्मल चार्ट को पढ़ने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए ही चाहिए। और ये सब मैथमेटिक्स है ना? पूरी मैथमेटिक्स है टोटल। क्योंकि मैंने कुछ लेक्चर सुने थे जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुंडली, ये सारी चीजें एक साइंस है, एक मैथमेटिक्स है जो आप काउंट पूरी नेचर साइंस है। और उस साइंस को अगर आप नॉर्मल साइंस के साथ जब जोड़ेंगे तो आपको एक एक चीज वही निकल कर आएगी। जैसे शनि के लिए कहा जाता है कि शनि साइंस के हिसाब से एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर गैस ही गैस है। शनि जब जब भी जिसकी कुंडली में 7.5, पनौती, ढैया, महादशा, इन सब चीजों में आएगा, आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होगी ही होगी। और एसिडिटी और गैस सीधा दिमाग से कनेक्टेड है, इसलिए बहुत लोगों को वो गंदे बुरे ख्यालात भी आते हैं। राहु साथ में आता है तब राहु आपको ऐसे गंदे विचार जरूर देता है। और अगर उस पर भी आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, आप नशे में रहते हैं या नशे के आदी होते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। या तो उस समय आपको आपके प्लैनेट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हो गोचर के, एक तो वो कुंडली बन गई जो आपके जन्म के वक्त बन गई, एक होती है गोचर की जो रोज बदल रही है, एक एक सेकंड एक एक प्लैनेट एक एक डिग्री आगे पीछे अपना कर रहा है। तो जो आपकी गोचर की कुंडली अगर वो आपको सपोर्ट कर गई और आपके प्लैनेट्स के अंदर आपके और जो ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट कर गए, महादशा दशा आपको सपोर्ट कर गए, तो आप सरवाइव कर जाएंगे। नहीं तो अगर बैड कॉम्बिनेशन बन गया तो ऐसा इंसान सुसाइड करेगा ही करेगा। और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं? जैसे शुक्र आ गया तो पता ही है कि ये बंदा फेमस हो, अगर शुक्र बहुत पावरफुल है तो। फेम आपको सूर्य देते हैं। सूर्य भी देते हैं? हाँ, फेम आपको सूर्य देते हैं। पर मैं कह रही हूँ ना, फेम के अलग अलग रूप हैं। हाँ। मैं किसी ऐसी चीज में बैठी हूँ जहां मुझे पुरस्कार चाहिए, मैं पुलिस में हूँ, मुझे अच्छी ड्यूटी चाहिए। लोग नहीं, बहुत लोग नहीं जानेंगे, केवल मेरे डिपार्टमेंट के लोग जानेंगे या मेरे शहर के लोग जानेंगे कि मैंने क्या काम किया। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं चलूंगी, रोज वहां पे रील्स बना बना के नहीं दिखाऊंगी, देखो आज मैंने इस चोर को पकड़ लिया। ये पुलिस नहीं कर सकती, नहीं करती। ठीक है, एक अब बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ आईपीएस ऑफिसर ये काम नहीं करेगा, वो इन चीजों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेगा। तो वहां उसको फेम कौन देंगे? सूर्य। वो उनकी यश, मान, कीर्ति, उनके वैभव को, उनकी पर्सनैलिटी को ऐसा बना देंगे कि लोग उनको देखकर। मैम ये मैंने ना बहुत सालों पहले किसी पंडित जी से मिला था,
मेरा नाम HARSHLIMBACHIYA था, अभी भी वही है, मतलब मैंने पैन कार्ड और वो सब जगह पे चेंज नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि एक AA एक्स्ट्रा डाल दे, H को HAARSH कर दे और लिम्बाचिया में एंड में एक और A ऐड कर दे। ये चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? देखिए, नाम का बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, बॉम्बे जब मुंबई हुआ तो आपके इंडस्ट्री का जो अभी पहले जो रुतबा था, पहले जो मुकाम था, वो धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है, ठीक है। अब कौन है, अब साउथ बहुत ऊपर जा रहा है। और जिस साल आपका बॉम्बे चेंज हुआ था मुंबई में, उसके ही कुछ महीनों बाद जो है वो चेंज हो गया था मद्रास इनटू चेन्नई। हाँ। और कोई भी चीज़ जब बदलती है ना, तो वो लगभग कुछ साल लेती है अपना इम्पैक्ट दिखाने के लिए। जैसे ही ये पूरा अपना एक काल पूरा कर लेती है, ये अपना प्रभाव आपको दिखाने लगती है। हर चीज़ के साथ होता है। अब आपका उसमें क्या क्या चीज़ें काउंट करी जाती हैं। अब जैसे हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे देश का नंबर कितना आ रहा है, इंडिया, ठीक। तो इंडिया का नंबर, फिर उसके बाद में आप जिस सिटी में हैं उस सिटी का नंबर, फिर वो आपके नाम के साथ कितना आपको इनपुट दे रहा है, आपको क्या देने का काम कर रहा है या आपसे लेने का काम कर रहा है। बॉम्बे आते तो सब हैं, बहुत लोग आते, मेरे ख्याल से दिन में कम से कम 50-60 हजार लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी चीजें भी अगर टटोल के आए तो आपके लिए इजी हो जाए लाइफ, आपका स्ट्रगल इतना ना बढ़े, बहुत सारे बच्चे निराश होकर वापस ना जाएं, या बहुत सारे लोग जैसे आपने बोला लव रिलेशनशिप उसमें आके यहाँ फंस जाते हैं, करेक्ट, अपनी चीजों से भटक जाते हैं, उनकी अपनी एनर्जीज डाउन होने लग जाती हैं। नाम का प्रभाव तो इतना आता है कि आप सोचिए ना, आप एक राम भगवान का नाम लेते हैं तो कैसे अपने अंदर एक सादगी आने लगती है। मन घबरा रहा हो तो कृष्ण 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 करिए, कैसे मन एकदम शांत हो जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो, पंपटेशन चल रही हो और आप राधे कृष्ण करिए, एकदम से ऐसा लगता है हाँ शांति मिल गई। सही कहा। जब भी ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई बड़ा कुछ घटना होने वाली है, कोई बड़ी चीज होने वाली है, हम क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का नाम लेने मात्र से चीजें कैसे सही हो जाती हैं। आपने कभी ओम नमः रावणाय बोला? नहीं। क्योंकि नाम में बहुत 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 बल होता है। आपका नाम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, जिन बच्चों की कुंडली के अंदर 6th 8th या 12th हाउस के अंदर चंद्रमा बैठता है, हम उन्हें साफ मना कर देते हैं कि इस बच्चे का नाम इसकी राशि पर रखना ही मत। जो आपने मुझसे शुरू में पूछा, नजर लग जाती है, हाँ जी, ये उसका सबसे बेस कारण है। आपके नाम में भी आपको टोक लगती है। वैसे तो मैं ये कहानी एक बार सुना चुकी हूँ, लेकिन आपको फिर सुना देती हूँ। हमारा एक जयपुर के पास एक गांव है, वो गांव ऐसा है कि लगभग ये मान लीजिए वहाँ पे 50-60 घर होंगे, और उसी से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पर भी इतने ही लोग वास करते हैं। दोनों गांव में बहुत बड़े बड़े तांत्रिक रहते थे जिनके गुरु सेम थे। अच्छा, दोनों एक ही गुरु से सीख रहे थे। अब क्या हुआ कि जो हमारे गांव के जो पंडित जी थे वो बहुत विद्वान और बहुत सात्विक थे। वो कभी किसी गलत चीज़ के लिए कोई काम नहीं करते थे, तो उनका नाम, उनकी कीर्ति बहुत थी। लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी वो सीधा उनके पास जाते थे कि ये कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो कम से कम कुछ बुरा नहीं करेंगे, जेन्युइन पर्सन है, भगवान का नाम लेता है, अच्छा इंसान है। दूसरे जो पंडित जी थे वो बहुत गलत सिद्धियों के साथ काम करते थे, गलत चीज़ों के साथ काम करते थे। लोगों के लिए कुछ भी कह देना, उनको बात बात पर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना। अगर आप गए हो, आपने उनसे काम नहीं करवाया तो उन्होंने कह दिया जा देख अब 13 घंटे में तेरे साथ क्या होता है। एक गुरु होने के नाते आप ये चीज़ नहीं कर सकते। आप समझा सकते हो, आप लोगों को बोल सकते हो कि भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो आ जाना वापस, है ना। तो वो उनसे बहुत चिढ़ते थे कि सारे लोग इनके पास क्यों चले जाते। अपने अंदर नहीं झांक के देख रहे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उनका देख रहे हैं कि सब इनके पास जा रहे हैं, इनके पास नाम हो रहा है इनको। अच्छा, फिर गांव वालों ने उनको छोटा सा मंदिर भी बना दिया। अच्छा। कि प्रभु आप यही सेवा करिए, अच्छे इंसान हैं, आप दिन भर यहीं रहिए। तो उनको बड़ी जेलेसी हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि मतलब अपने गांव वालों से कहा कि देखो उस गांव के लोगों ने तो उनको कितना नाम सम्मान दे दिया, आप लोग कुछ। तो उन्होंने साफ बोला कि आप वो चीज़ डिजर्व नहीं करते। अब एक दिन उनको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, कोई बंदा साइकिल पे जा रहा था उनके गांव, करेक्ट,
तो उन्होंने उनसे कहा कि फलाने आपको वहाँ पे मिलेंगे और वो अभी खेत में होंगे और वहाँ पे जो है फावड़ा चला रहे होंगे, ठीक है, तो उनको जाके मेरी राम राम कह देना। अब आप सोचिए, राम नाम इतना पवित्र नाम है, इतना पवित्र नाम है, लोग कहेंगे ये कैसी बात कर रही है, ये क्या फालतू की बात। ये फालतू की बात नहीं है, ये सत्य। आप आज भी जाकर उस गांव में पता कर लीजिए इस बात के बारे में। एक नहीं, आपको 100, 200, 300 लोग गवाह मिलेंगे इस बात। उन्होंने कहा कि आप मेरी राम राम कह देना उनको। हमारे यहाँ राम राम जी बोलते हैं ना, राम राम सा, राम राम सा, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो इनोसेंट आदमी, उसको कुछ नहीं पता, उसने कहा ठीक है भाई, पंडित जी ने बोला है, मैं उन पंडित जी को जाकर बोल दूंगा। वो गए, लेकिन उन्हें पता था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। तो वो जैसे ही बंदा पहुंचा ना, उन्होंने कहा हाँ भाई, तो बोला राम राम, ऐसे उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा थारी राम राम तुम्हारे सिर माथे पे, मतलब तुम्हारी राम राम तो मेरे सिर पे, और जिसने तुम्हें मेरी राम राम भेजी है वो इस फावड़े पे। और 1 सेकंड के अंदर फावड़े के ऊपर जो लकड़ी होती है वो 2 पार्टों में कट। और ये सच है? ये बिल्कुल सच है। मैम, क्यों आजकल लोग इन सारी बातों पे विश्वास थोड़ा कम करते हैं? भरोसा क्यों नहीं होता लोगों को? देखिए, मैंने आपको बताया ना, हम धीरे धीरे एक एक कदम जो है हम कलयुग की तरफ जाते जा रहे हैं। और कलयुग क्या है? कलयुग धर्म को खत्म करने का काम है। कलयुग पूरी तरीके से धर्म को खत्म करेगा और अधर्म को बढ़ाएगा। श्री कृष्ण जब तक पृथ्वी पे थे तब तक कलयुग बैठा रहा, राइट। बाहर भी नहीं निकल पाया, करता हुआ बैठा रहा अंदर कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा। ऐसा था वो, इतना डरपोक, इतना डरा हुआ ठाकुर जी से। जैसे ही ठाकुर जी गए वापस अपने धाम, वैसे ही उसने जमीन पे कदम जमा लिया, आ गया। जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं उनसे कहिए कि जब से कलयुग आरंभ हुआ है तब से लेकर आप अभी तक की गणना करिए और ये देखिए कि धीरे 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 हमारे यहाँ से क्या खत्म होता जा रहा है। बड़े परिवार थे, एक पॉजिटिविटी, एक बहुत बड़ी चीज है। आप कभी भी देखिएगा, आप दोनों अपनी जोड़ी पे देख लीजिए, मैं और मेरे हस्बैंड दूसरी जोड़ी है आपके सामने। अकेला इंसान अगर किस्मत से अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं कि हर इंसान किस्मत अच्छी लेकर आए, है ना। अकेले इंसान की किस्मत अच्छी नहीं, पर उसका कर्म बहुत अच्छा है। और कर्म और किस्मत, ये दोनों जब तक नहीं मिलेंगे ना, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ये सोचो मैं किस्मत लेके आया हूँ, कर्म नहीं करूंगा, तो एक टाइम के बाद आप रिजेक्ट हो। थोड़े दिन तो चल लोगे अपनी किस्मत से, पर आप रिजेक्ट हो। किस्मत लेकर आए हो, कर्म नहीं है तो रिजेक्ट हो। अगर आप कर्म लेकर आए हो और किस्मत नहीं लेकर आए, स्ट्रगल करते रहोगे, छोटे मोटी चीजें मिलती रहेंगी, स्ट्रगल करते रहोगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, राइट। आपको दोनों चीजें चाहिए। अब क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति के पास कर्म बहुत अच्छा है, कर्म बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और दूसरे के पास किस्मत बहुत अच्छी है, और दोनों की पार्टनरशिप हो गई, मजा आ जाता है। मेरे को किसी ने कहा था कि भाई तुम्हारी शादी के बाद ही तुम्हारा ये योग लिखा था कि तुम्हारे भाग्य में शादी के बाद ये सब आना था। ऐसा भी होता है कि कोई शादी, आपका 7th हाउस एक्टिव होना था। 7th हाउस मीन्स पार्टनरशिप। आपकी पार्टनरशिप जागृत हुई तो आपका भाग्य जागृत हो गया, भाग्य जागृत हुआ तो आपका फेम चालू हो गया। मैम, हमारी लाइफ में ना 3 नंबर बहुत आता है, तो ये सही होता है। जैसे ये भी 3 का है, मैं भी 3 की हूँ, हमारी शादी भी 3 की, हमारा बच्चा भी 3 का। गुरु का नंबर, मैंने आपसे कहा ना आप गुरु प्रधान हैं। मैंने आपको पहले ही, आप जब बैठे तभी आपको बोल दिया कि आपका गुरु बहुत अच्छा है, और ये गुरु का नंबर है 3। और मैम 9 नंबर किस चीज का होता है? मंगल का। फुल ऑफ एनर्जी, आग। अच्छा, इतना एनर्जेटिक होता है ना बंदा कि पूछिए मत। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाता, जो अभी मुंबई का हाल है। एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही यहाँ की। बहुत सालों पहले कुछ कहीं पढ़ा था, स्टीव जॉब्स, अब तो सबको पता है स्टीव जॉब्स आए थे, नीम करौली बाबा। मेरा जानना था कि भाई वो क्या सीख के गए ऐसा। यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी। देखिए क्या होता था हर्ष, पहले जब आप वहाँ तक देखिए जहाँ तक परिवार संयुक्त होते थे, तो क्या होता था, एक की किस्मत नहीं चल रही, दूसरे की चल रही है। खाना मम्मी भी बना रही है, ताई भी बना रही है, चाची भी बना रही है। एक के हाथ की एनर्जी आपको नहीं लग रही, दूसरे के हाथ की एनर्जी आपके साथ काम कर रही है। हर चीज़ में एनर्जी है, राइट। पानी फूंक कर आज भी क्यों दिया जाता है किसी के घर को शुद्ध करने के लिए, अगर एनर्जी नहीं है तो। आज भी मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, लोग आपको ऐसे या तो यूं करके दिया देंगे आपके एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, या आपको देख के फूंक मारेंगे। क्यों? हमारे बाबा ऐसा कहते थे, जैसे वो तो देख लेते थे कुंडलियां, तो ये तो घर के ही बात हो गई, तो अब हर कोई इतना तो नहीं कर सकता। फिर ये अंधविश्वास है कि हर चीज में एस्ट्रोलॉजी को घुसा रहा, ये अंधविश्वास है। लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। सही कहा।
कुछ तो पॉजिटिविटी है जो किसी को बना रही है और किसी को बहुत बिगाड़ रही है। एक ही समय पर पैदा हुए, एक ही सेकंड पर पैदा हुए व्यक्ति के दो अलग अलग लोग अलग अलग दिशाओं में कैसे चले जाते हैं? कुछ तो एनर्जी है, कोई चीज तो है, विश्वास तो करना पड़ेगा। आप नॉर्मल विश्वास कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब किस्मत की मार खा खा के करेंगे तो विश्वास करना पड़ेगा। ये तो एक टीचर है, या तो आप आराम से सीख लीजिए, बेटा ए फॉर एप्पल सीख लो, नहीं सीखोगे सीखना पड़ेगा। वक्त की मार से कौन बच पाया? हम ऐसा कहते हैं कि मनुष्य बड़ा ना होत है, वक्त होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन जिन्होंने महाभारत जीत ली अपने बाणों से, वो श्री कृष्ण की गोपियां नहीं बचा पाए। तो वक्त की मार बहुत बड़ी होती है। अगर आप अपने ऊपर, वक्त की मार नहीं होती तो रावण कैसे मरता, है ना? सही हो। तो क्या होता था, बहुत छोटी छोटी चीज से हमको एनर्जीज मिल जाती थी। घर के अंदर इतने लोग रहते थे, कोई भी काम पर जा रहे हो, दादाजी के पैर छू लिए, दादी के छू लिए, मम्मी के छू लिए, पापा के छू लिए, ताई जी के, बड़े भैया के, चाची के, चाचा के, अड़ोसी पड़ोसी, अंकल आंटी भी, मामा चाचा काका, कोई ना कोई तो लग ही जाता है। शहर के पंच हैं, उनके पैर छू लिए। तो आपके पास कितने आशीर्वाद और कितनी एनर्जी आ गई। लाइफ इतने स्ट्रगल में नहीं थी। अब क्या हो गया, घर में आपको देखने वाला कोई नहीं है। एक आधी दोस्त है जो, और यार मैं तो लेट हो गया, फटी पड़ी है, अभी जाऊंगा, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपने अपनी एनर्जी बर्बाद कर ली। अपना स्ट्रेस बताने के लिए किसी को करो, उसने 4 अपने रखे होते हैं, अपना आधा ही सुना पाते हैं, वो 3 अपने सुना देता। भाई मेरा भी बुरा हाल है, भाई अपना भी ऐसा। अरे तो किसको करे, खुश कौन है? और उस वक्त पे आपको सपोर्टिव सिस्टम कौन मिलता है? बड़े, आप दोनों एक मेरे ख्याल से एक बहुत नॉर्मल परिवार से हैं दोनों। आप खुद देखिए, आप भी बहुत बार टूटी होंगी, बहुत बाद में, ठीक है, आप भी बहुत बार टूटे होंगे। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली उस समय घर का कोई एक सदस्य आपके लिए फरिश्ता बनकर आया होगा। ना बच्चा घबरा नहीं, सब ठीक होगा, मैं जाऊंगी मंदिर तेरे लिए, मैं पंडित जी से बात करूंगी तेरे लिए। मतलब करेंगे कुछ नहीं करेंगे वो आपके लिए, लेकिन वो इतना कहना मैं हूं ना, बहुत बड़ी बात है। तो अंधविश्वास क्या है? अगर एस्ट्रोलॉजी आपको ये कह रही है मैं हूं ना, तो इसमें अंधविश्वास क्या है? अगर वो आपको पीछे से एक सपोर्ट करके ये कह रही है बेटा 3 महीने का समय काट ले, मतलब आप ये बर्दाश्त करेंगे कि उस 3 महीने में आप डिप्रेशन में आके फांसी पे टंग जाएं, वो चलेगा। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर से जाकर ये पता नहीं करेंगे कि उस 3 महीने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है क्या? कितनी सही बात बोली आपने कि आप अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए रेडी हो जाते हो, लेकिन ये नहीं कि भाई एटलीस्ट कंसल्ट कर लो, क्या पता जो मैं आज फील कर रहा हूँ वो कल फील करूँ या ना करूँ। क्या पता आप जिस फील्ड में जिस तरह से काम कर रहे हो, आपका काम करना ठीक ना हो, आपकी एनर्जीज ठीक ना हो। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि 2 लोग जुड़े, पार्टनर बने, आप दोनों की एनर्जी हाई हो गई, ठीक, और आप दोनों ने मिलकर अपनी बहुत सारी चीजों पे काम करना, न्यू आपके आइडियाज बढ़ने लगे। भारती एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, वो सिर्फ ये सोचती थी मैं टीवी पे आ जाऊं, मैं कॉमेडी कर लूं, दैट्स इट, बस पैसे मिल जाए, घर चल जाए, बस। आप सिर्फ ये सोचते होंगे कि भाई मैं राइटर हूं, मैं राइटिंग कर लूं, मेरा इतना हो जाए, खत्म। नहीं, जब 2 जने मिले तो दायरा बढ़ गया। हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी, एक ताकत। सही कहा। कोई और हो ना हो, हर्ष मेरे पीछे खड़ा है, कोई हो ना हो, भारती मेरे पीछे खड़ी है, ये ताकत। हम ईश्वर से क्या लेने जाते हैं? यही ताकत। कोई हो ना हो, प्रभु आप मेरे साथ खड़े हो। ये लाइन ना मैं अभी आपके मुंह से सुनी ना, मैं रोज रात को ये बोल के सोती हूँ कि मेरे को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हो। ये लाइन सुनी, मुझे ऐसा लगा ये कहाँ सुनी, ये मैं ही बोलती हूँ रात को। ये विश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है। अरे हर्ष कर लेगा, मैं काय को करूँ, मैं तो घर में बैठूंगी, गोला को देखूंगी, ये गड़बड़ हो जाती है। विश्वास और अंधविश्वास की लकीर तो समझिए। विश्वास आपको जिंदा रखने का काम करता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं कई सालों से, मैंने ना भी जब से मेरा बच्चा हुआ ना, हम दोनों ठंडे हो गए थोड़े, हमें डर लगने लग गया है। हम ना ऐसा लोगों को माफ में, हर्ष हमको ना बदले नहीं लेने, माफ कर देना है। ये ऐसा क्यों हुआ है? हम अपने मतलब बच्चे को लेके डर गए हैं कि इसको नुकसान ना। एक्चुअली देखो, ये इस चीज़ में ना बड़ी सारी चीज़ें हैं। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको बता सकती हूँ। आप बड़े होते जा रहे हो, और इंसान जितना बड़ा होता जाता है ना, उतना सौम्य होता जाता है। जिसे हम डर बोल रहे हैं ना, वो सादगी है शायद। वो आपकी सादगी होती जा रही है। आपके अंदर ना एक एज अ माँ एक फीलिंग आती जा रही है, अरे छोड़ो। यस ममता, हाँ, ये आपकी ममता है, ये आपकी उदारता आती जा रही है। आपके अंदर प्रेम और बढ़ता जा रहा है। एक बच्चे को जन्म देके आपके अंदर वो प्रेम बढ़ रहा है। वाह, है ना? तो आपकी एक रैंक बढ़ गई। आप पहले केवल एक भारती थी, आप एक बीवी थी, अब आप मदर हो गई, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई।
अब आपकी पोस्ट बहुत ऊंची हो गई है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि अब ना मुझे और इनके सामने अच्छा होना है, क्योंकि अब ये जैसा मुझसे सीखेगा, जो मुझे देखेगा, मुझे वैसा ही बनना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आप बड़े होते जा रहे हो। आप अभी क्या थे, आप एक छोटा सा पौधा थे, हाँ। अब आप दरख्त बनते जा रहे हो। अब आपके साए में जो भी आएगा ना वो छाँव ही पाएगा। हमको लगा शायद हम क्या हो गए, हार गए हम, या ठंडे हो गए हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हर्ष भी मुझे बोलता है कि मत करना, छोड़ दे यार, माफ कर दे। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर है ना। तो आप वो खजूर नहीं बन रहे हो, ये अच्छी बात है। आप एक बरगद बन रहे हो, आप एक नीम बन रहे हो, जिसकी छाँव में जो बैठेगा उसे ठंडक मिलेगी, छाँव मिलेगी। तो ये बड़े होने की कहीं ना कहीं निशानी है। एक और चीज़ मुझे पूछनी है मैम आपसे। मैं किसी को पैसे दे दूँ, कपड़ा दे दूँ, मुझे ना खुशी नहीं होती, पर मैं जब खाना खिलाती हूँ ना, और अगर मुझे किसी ने बोला ना तू बनाएगी, तो मैं उस दिन मेरे में अलग एनर्जी, और मैं खाना चाहे वो मुझे कहे ना कहे कि तूने अच्छा बनाया कि नहीं, बट मेरे को खाना अपना पहुंचाना है उस तक। मेरे को ना ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये काम है कि खाना कोई बोल दे से। ऐसा क्यों होता है मुझे? हर व्यक्ति का किसी ना किसी चीज़ के साथ संबंध होता है। किसी का अन्न के साथ होता है, किसी का फूल पत्तियों के साथ होता है। किसी को ना फूल देके बड़ी खुशी होती है, वो लाखों के गिफ्ट्स देना पसंद नहीं करेंगे, एक गुलाब का फूल देना पसंद करेंगे। उनको फूल देके एक एनर्जी आ जाती है। किसी को नेचर से बड़ा प्यार होता है, नेचुरल कोई चीज़ देके उनको बड़ी खुशी होती है। किसी को मेटलिस्टिक चीज़ों से बड़ा प्यार होता है, मेटलिस्टिक चीज़ें दे दी, अरे बड़ा खुश है, मैंने कर दिया, बड़ा अच्छा रहा। तो आपका और एक खाने का संबंध है ना। अब मैं आपके बारे में ही आपको एक चीज़ बताती हूँ। सबको ऐसा लगता होगा भारती बहुत फूडी है, भारती को खाना बहुत पसंद है और भारती बहुत खाती है। नहीं, भारती का टेस्ट बहुत अच्छा है। भारती हर जगह नहीं खा सकती है, इनकी जो टंग है ना उसको स्वाद पता है। एक तो व्यक्ति होता है कि मेरे जैसा कुछ भी खाने को मिल जाए भाई खा लो बस, क्योंकि जिम्मेदारी है, खाना है, शरीर को देना है, खत्म करो। एक व्यक्ति होता है जिसे पता है कि खाने की वैल्यू क्या है, वो एक एक कौर में बता सकता इसके अंदर तो ये है। एंजॉय करके, प्यार करके, खाने से प्रेम करके, ये भी एक तरह का प्रेम है जो भारती कर सकती हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत बर्गर पिज़्ज़े कुछ नहीं खाती है। मैं बर्गर पिज़्ज़े, दाल चावल नहीं, पानी पूरी, भैया खट्टा डाल दो। मैं वो वाली लड़की भी नहीं हूँ, इमलियाँ खानी हो। मैं मर्द टाइप लड़का हूँ, मर्द टाइप लड़की हूँ थोड़ी। मैं हूँ बैंगन का भरता, राजमा चावल, कड़ी चावल, कौन सा गोभी पराठा, आज मेथी पराठा बनाती हूँ, तो मेरे को ये खिलाना। और उसमें भी पर्टिकुलरली पता है कि अगर ये मेथी का पराठा है ना तो इसके अंदर ना ये चीज जरूर डलनी चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, एक एक कौर पर खाने से प्यार, और इसको पता है प्यार। एग्जैक्टली पूरा साइंस मालूम है। मेरे को ये भी पूछना है पहले कि आप इतना अच्छा सब बताते हैं, आपने तो अपने लिए अच्छा पति ढूंढ लिया होगा। आपने खुद अपनी कुंडली देखी थी, आपकी लव मैरिज है क्या है? ये थोड़ी पर्सनल बातें भी पूछ लेना। लगभग कह सकते हो लव मैरिज, हाँ। लेकिन मेरे लिए जो भी ढूंढा ना वो ठाकुर जी ने ढूंढा, क्योंकि मैं शायद हो सकता है मेरे जैसी और भी होंगी, लेकिन मेरी शादी की एक शर्त थी, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। जो मुझसे शादी करेगा वो मेरे घर आएगा। तो ये आपने किया? ये मैंने किया। और आज वो बेचारे घर में बैठे हैं, देखिए पतले कर दिया उनको। फिर सास ससुर किसी ने गुस्सा नहीं किया? किसी ने नहीं किया, क्योंकि सबको ये पता था कि इसने ठाकुर जी का स्थान बना रखा है, इसके लिए मुश्किल होगा इस स्थान को छोड़कर कहीं जाना। तो बेस्ट यही है कि भाई हम क्यों ठाकुर जी को परेशान करें, हम ही अपने आप को परिवर्तित कर लेना। टचवुड ये बहुत बड़ा वो था कि सबने कॉपरेट किया। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात मनवाने वाले भी ठाकुर जी है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं हमेशा हंसते हुए अपने कान्हा को कहती थी, जैसे जब शादी की बात होती थी तो मुझे लगता था पता नहीं मुझे कैसा व्यक्ति मिलेगा, वो ये कहेगा तुम पूरे दिन पूजा पाठ करती रहती हो। अच्छा, फिर क्या होता है कि हमारी पूजा पाठ में ना हम लोगों को बहुत नियम संयम रखने पड़ते हैं। अच्छा, आप सिर्फ 9 दिन के वो संयम रख रहे हैं? नहीं, अब हमारे यहाँ जैसे अभी पिछले लगभग 1.25 महीने से दुर्गा जी का पाठ चल रहा है, दुर्गा माँ का। ओके। और वो 14 जनवरी को जाकर ख़त्म होगा। तो उसमें खाने में, पीने में, आप कहाँ सोओगे, आप कैसे रहोगे, सब चीज़ों पर हमारा प्रभाव पड़ता है, सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता था कोई ऐसा हस्बैंड मिल गया जो ये कहेगा तू तो पागल है, तू ठाकुर जी करती रहती है, तेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि पति के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर कैसे वो होगा। तो मैं हमेशा ना बड़ा डरती थी। मैं कहती थी मैं तो अकेली ही ठीक हूँ, मैं और मेरे ठाकुर जी ठीक हैं, रहने दो। कोई आदमी एडजस्टेबल नहीं होता, कोई नहीं करता एडजस्ट किसी के साथ।
तो मैं हमेशा उनको ये कहती थी कि मुझे ना दिल से, मन से और हर चीज़ से पति आपके जैसा चाहिए, लेकिन उनके अंदर ना क्वालिटी राम जी वाली होनी चाहिए। वो मेरे अलावा कहीं नजर उठा के तो मैम इसका कुछ उपाय बताइए, कुछ ऐसा वाला भी हो कि कभी मलाइका अरोड़ा, नोरा फतेही निकले, ऐसा ना निकले मैम। वो तो उधर भी होता है लेकिन जाता कहीं नहीं है। आता लौट के इधर ही है। करे तुम्हारे साथ बैठ के करे, ये तो अच्छी बात है यार। हमें देख के ऊड़ी निकलता, हमें देख के तो ये क्या पहन लिया यार, दूसरा पहन। मुंह भी ऐसा, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं ना आजकल 1-1.5 साल से ना रोज सोते वक्त भगवान जी का नाम लेती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, मांगती कुछ नहीं हूँ मैम। क्या मांगू, क्योंकि इतना मांगा भी नहीं था जो दे दिया। सो मैं थैंक यू करती हूँ। और ना बीच बीच में कभी शूटिंग से जाऊँ तो बहुत थकी होती हूँ, सो जाती हूँ। 2-2:30 बजे ऐसे लगता है कि किसी ने, कोई पास से गया, कुछ ऐसा हुआ, मेरे को याद दिलाते हैं कि तू थैंक यू नहीं किया आज। पता नहीं मैम ये सच है कि मेरे को वहम है मेरा। नहीं, आप अपनी मदर से इस बारे में डिस्कस करना कि आज उन्होंने मुझे नानी के लिए ऐसा बोला। ठीक है, बिल्कुल। आपको ये पता चलेगा कि आपके ऊपर सच में आपके पूर्वज बहुत ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। आपके ऊपर ना उनकी बहुत दुआएं हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर हैं तो हम सांसारिक जीवन में जी रहे हैं। जब हमारी आत्मा निकलकर परमात्मा के समीप चली जाती है तो हम परमात्मा से बहुत करीब हो जाते हैं। तो एक तरीके से वो आत्मा परमात्मा तुल्य ही हो गई, यानी कि हमारे देव ही हो गए एक तरीके से। तो वो देवता ही है एक तरीके से। जो हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए उनकी ना बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो वो कहीं ना आपको वो गलतियां करने ही नहीं देंगे। आप तो ये छोटी सी बात बता रही हैं, आप बहुत छोटी छोटी बातों में देखना। आपको जब कभी ऐसा लगेगा कि ये काम मैंने ऐसा सोचा था और मैं नहीं कर पाई, खास करके वो काम जो पुण्य का होगा, जो धर्म के साथ रिलेटेड होगा, आपको अपने आप रिकॉल हो जाएगा। कैसे, कहाँ से, आपको पता नहीं चलेगा। और मैम जो सपने में देखो, क्या वो सच होता है कि वहम होता है? मैं ना सपने में बहुत बार देखती हूँ कि सिर्फ ना हनुमान जी का मंदिर में ही फूल लगा रही हूँ मैं। तो अच्छा सपना है। ये बातें पता नहीं, मैंने हर्ष को भी नहीं कभी बोली, लेकिन ना मैंने ऐसे नहीं, मैं कहूँगी कि हर रात यही सपना आता, फिल्मी कुछ नहीं। मतलब मुझे ना 1-1.5 साल से ना 2 या 3 बार आ गया है कि अपने, मैं भगवान जी के उधर मैं भी लगा रही हूँ फूल, और लोग भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आजा भारती मुझे सजा दो। हाँ, तो मुझे लगता है कि बुला लिया, अभी जाना चाहिए। क्योंकि मुझे था कि जिसको समझ में उसी बंदे से पूछूं। ये इंडिकेशंस होते हैं, सपने हमारे ना हमें इंडिकेट करते हैं। 2 तरह के सपने होते हैं और सपने की ना स्टेजेस होती हैं। 4 चरण होते हैं जिसमें सपने अलग अलग स्टेजेस में दिखते हैं, तो उनके फल हमें पता चलते हैं। जैसे कई लोग ये कहते हैं हमने रात को सपने में देख लिया, ऐसा हुआ, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। कभी कभी आप गलत पोस्चर में सो रहे हो तो वो भी आपको गलत सपना दे जाता है। और इसके अंदर ना फिर बहुत डिटेलिंग अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपकी सोते वक्त कौन सी आपकी नाड़ी जागृत है। ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ी होती है। अगर आप उसके ऑपोजिट आपने अपना डायरेक्शन बना लिया सोने का, तो आपको फिर गंदे सपने ही आएंगे। मुझे बताया नहीं आज तक, इतनी देर हो गई हमारी शादी ये को। आज तक ऐसी कोई चीजें सेंसिबल जो होती है ना, मैं बहुत पढ़ता हूँ मैम। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना योग मैं बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन चिराग तले अंधेरा। मैंने भी मैम पढ़ा कि टमाटर महंगे हो रहे हैं, दूध कितना, गाय का कितना महंगा। मैं जो मेरी लाइन है मैं तो उसी चीज कितना याद अच्छा है। कॉम्बिनेशन है। आप ये देखिए, आप धर्म संभाल रहे हैं, वो कर्म संभाल रही हैं। यस। ये रोमांटिक नहीं है, कोई बताओ ये मुझे। एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये मुझे अंदर- छींक आ गई ना, हाँ। क्या हुआ, इसको कुछ किया मेरे माँ बाप को भी यही प्रॉब्लम है मुझसे। क्योंकि अगर ये अपने मुंह से अपनी चीजों को बोलने लगेंगे या एक्सप्रेस करने लगेंगे ना, तो इनकी चीजें नजर भी बहुत जल्दी खाएंगी। मत करना फिर। तो ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को दबा के रख रहे हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपका गुरु बहुत अच्छा है, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। इनके साथ क्या है, इनकी कुंडली के अंदर इनका शनि और इनका बुध बहुत अच्छा है। बुध। अब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में 2 ग्रह इनको जो प्रभावित कर रहे हैं और 2 आपको जो प्रभावित, आप तो कुछ मर्जी बोलिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। बता। लेकिन ये अगर अपने मुंह से किसी चीज की तारीफ कर देंगे, जैसे सपोज अगर इन्होंने किसी की भी इनकी तारीफ कर दी, कुछ ना कुछ नहीं चाहेंगे वो जाना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे कि उनको। लेकिन जब मैंने बताई है ना, मेरा एक बार एक शो आने वाला था, मैंने बताया भारती को, 180 एपिसोड्स, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, लॉक था, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने बताना शुरू किया, मतलब भाई आ रहा है ये वो आया ही नहीं।
और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत बार हुआ है, जब भी मैंने ढिंढोरा पीटा है तो ऐसा होता है इसका मतलब नहीं बताना चाहिए मैम। इनको एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, अच्छा, इनको चीजें दबानी चाहिए। इनकी चीजें जितनी अंदर रहेंगी, गोपनीय रहेंगी, उतना इनको फल देती रहेंगी। आपकी चीजें जितनी एक्सप्रेसिव होंगी उतना आपको फल देती रहेंगी। हर इंसान की अपनी अलग अलग एनर्जीज है ना। मैम ना कुछ लोग कहते हैं कि आपके पितृ नाराज है, पूजा करवाओ। तो पितृ हमेशा नाराज हो तभी पूजा करवानी चाहिए कि उनकी खुशी के लिए भी कोई पूजा होती है? पहले तो मुझे ये बताइए, पितृ नाराज कैसे होते हैं? हाँ, यही नहीं पता मैम। पितृ दोष है। पितृ दोष जब कुंडली में होता है तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इन चीजों का टेस्ट करा जाता है। ये एक केवल देखकर या आधे अधूरे ज्ञान, अब मेरे पास तो आपकी कोई कुंडली नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेस, आपकी आंखें, इन सब चीज़ों से ही बता रही हूँ कि आपके साथ क्या है क्या नहीं है, आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो आप सोचो कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई हथियार नहीं है मेरे हाथ में, और मैं आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ, तो अगर हथियार होगा तो मैं क्या क्या बता सकती हूँ। तो जब आपकी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष, अब आप अच्छा ज्योतिष की कैटेगरी में किसे रखेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मैं ज्योतिष को जानती हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितने अच्छे ज्योतिषी देखे हैं, हाँ जी। मैंने अपने घर के अंदर जितने लोगों को कैलकुलेशंस पर काम करते देखा है, उन्होंने अगर ये बोल दिया ना कि कल 11 साढ़े 11 बजे के बीच तुम यहाँ से निकल ही जाओगे, तो आप निकलोगे चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे आपका कोई प्लान ना हो। ज्योतिष इतना काम करती है। आप देखो ना, पुराने राजा महाराजा जितने भी होते थे, उनके पास राज ज्योतिषी हमेशा रहते थे। अब किसके पास होते हैं? अपने घर के किसी के ज्योतिष। पास नहीं। हाँ यार, पहले तो होते थे है ना, प्रॉपर बताते थे। फैमिली डॉक्टर रखते हैं, लॉयर रखते हैं, सीए रखते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स नहीं। और वो एक पूरी परंपरा थी, एक संस्कार था पूरा। घर का बच्चा वहीं जाएगा, उनके चरण छुएगा, उसकी कुंडली वही बनाएंगे। तो जो कुंडली हमारे हाथों से बनी हुई है उस पर तो हमारा होल्ड है, हमें पता है अब इसमें क्या होना है, अब क्या होना है, अब क्या होना है, अब क्या होना है। बच्चे की हर चीज़ हम देख रहे हैं, बच्चे के पहला स्कूल में कब जा रहा है, बच्चा कब आगे कब क्या कर रहा है, उसके क्या डिसीजंस लेने, आपने एक बहुत सुरक्षित हाथों में अपने बच्चे को सौंप दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था भारती कि मेरे को एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारी फील्ड में लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं लड़की थी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही किया था लोगों ने। मेरा एक बहुत बुरा फेस था। मैं आपको देख देख के ना ये सोचती थी, भारती कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वो तो मुझसे इतनी छोटी हैं। हाँ, स्वीट यार मैम। मैं फर्स्ट टाइम कैमरे पे आई तो लोगों ने मुझे कमेंट करना चालू किया, ये मोटी आंटी, ये मोटी आंटी ऐसे बोलेंगी, ये मोटी आंटी ऐसे बोलती है, इनको बोलना भी नहीं आता, इनके दांत देखो, इनका ये देखो, इनका वो देखो। तो मैं, पता है, बड़ा, क्योंकि आप एक ऐसे इंडस्ट्री में आ गए हो जहाँ पर आपने एक ऐसा देखा कि जहाँ लोग आपको भगवान की तरह पूज रहे हैं। आपके परिवार का नाम सुन के लोग कह रहे हैं अच्छा आप उनकी पोती हैं, और आप बैठिए, आपके चरण धुलाए जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है। और अचानक से आप ऐसी जगह पर आ गए हो जहाँ लोग आपको आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पर कमेंट कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। आप मुझे आप कितना सुन रहे हो मुझे, आपने कितना मुझे जानने की कोशिश की, आपने कितना मुझे कैलकुलेट किया कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है आपको देखने की और नहीं देखने की। तब मुझे एक बार लगा नहीं, बंद कर। मैंने इवन करा, मैं आपको सच बोलूँ, मैंने कुछ टाइम के लिए बिल्कुल यूट्यूब को बंद कर दिया अपने को। जबकि मेरी पहली रील डलते ही, पहला मेरा वीडियो डलते ही वो 100K क्रॉस हो गया। तो ये आज से करीबन 9-10 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। 9-10 साल पुरानी बात। वाह। फिर कैसे दोबारा हिम्मत आई आपको देख के? अरे सच में। फिर मैं ना आपको देखती थी, फिर मैं ये देखती थी शुक्र के काम में, जब ये गुरु प्रधान औरत इतना सब कुछ कर सकती है और अपनी शर्तों पे कर सकती है, मैं जैसी हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करना है। यस, लोगों ने मुझे बीन बैग बोलते थे ना, मैं बोलती नहीं गेंडा गेंडा, तो मैं डबल वाला खुद ही बोल देती थी। वो उसको लगता था और बूढ़ा क्या बोलूँ इसको, तो मैंने बोला ये ले मोटी आ गई हंसाने, ए मोटी आ गई हंसाने, हाँ दोस्तों मोटी आ गई हंसाने, हंसोगे? तो लोगों को लगा कि क्या करें भाई। फिर मुझे ये लगा कि जिसको इतना बुरा कह रहे हैं फिर भी वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, लोगों को अपनी हंसी बांट रही है और रोते हुए इंसान को हंसी दे रही है। तो यार जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे पास भी तो कुछ है जो शायद किसी के काम आ जाएगा, किसी की लाइफ बन जाएगी। देन आई स्टार्टेड। मैंने कहा नहीं, अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी। अब जिसको जो कहना है कहो, जिसको जो कमेंट करना है करो, और तुम जितने बैड कमेंट्स करोगे मैं उतना ज्यादा 3, 4, 10 बनाओगी और इंटू काम करके दिखाऊंगी। क्या बात है। क्योंकि ना मैम ये मुझे लगता है कि 100 में से ना ये कुछ, मैं 10% भी नहीं कहूँगी, ये 2% लोग हैं
जो ना जिनको कुछ भी नहीं कर सकते वो जिन्हें फिर आपको अपने ही घर करेंगे। परिवार को खराब Yes, करना है। yes. क्योंकि ये लोगों को ये समझ में नहीं आता कि किसी को बुरा बोलने का असर हमारे सूर्य और चंद्रमा पे सबसे पहले आता है, और हम अपने फादर और मदर को एक तरीके से कर्ज दे रहे हैं ये करके। हम सामने वाले को गाली नहीं दे रहे, वो गाली हमारे परिवार को लग रही है। मैम सोशल मीडिया आने की वजह से पहले कुछ गालियां दबी रहती थी मन में, अब क्या है ना वो निकल रही है, वो उनकी असलियत बाहर आ रही है, क्योंकि वो एक शेडो के अंदर है जहाँ उन्हें कोई नहीं देख रहा, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। तो वो बातें बोलना चाहते हैं जो शायद वो रियलिटी में कभी बोल ना पाए। तो एक फीमेल होने के नाते एक तो मेरी इंडस्ट्री में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेल बहुत ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पर जिनको ये लगता है अरे ये औरत, और मैं बहुत छोटी उम्र में आ गई थी तो सबको ये लगता था ये बच्ची क्या सिखाएगी। आई वॉज ओनली 33 years old जब मुझे पहला अपने राजस्थान से अवार्ड मिला था बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का। मैं 33 years की थी, और 35 year की थी जब मुझे उत्तराखंड से मिला था। और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब ये लोग ना कहीं ये काटने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आगे आ जाए, ये कैसे, लेकिन फिर मुझे ये लगता था कि इनके काटने से क्या होता है, मेरे ऊपर तो वो बैठे हैं जिसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण है, उसे कौन हराएगा। बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है मैम। सच में मेरे को तो इतना ऐसे लग रहा है कि भाई मैं बोलूं कैमरा बंद कर दूं, भी अपना पूछ लेते हैं। सच में लास्ट सवाल मुझे एक पूछना है आपसे। जी, भूत होते हैं, आप डरो क्यों। नहीं मैम, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ब्लड निकल रहा होता, आंखें वाइट, बाल ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए 3 तरह के हमारे गण होते हैं, देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण। ठीक है, जो देवगण वाले होते हैं उन लोगों को भूत ऐसे बहुत आसानी से सरलता से दिखते नहीं है, जब तक कि उनके अपने कर्म बहुत खराब नहीं हो। जैसे कि आप देव योनि में आए हो, आप देवगण के हो, और उसके बावजूद भी आपके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरीके से प्रभु भक्ति नहीं है। आप हर गलत काम करने के लिए तैयार हो, आप लोगों का हृदय तोड़ रहे हो, आपने लड़कियों को सिर्फ अय्याशी का अपना एक सेंटर बना रखा है। आप ये सब काम करोगे तो डेफिनेटली नेगेटिविटी आपके ऊपर आएगी और आपको दिखेगी। ठीक है, आप बार बार धर्म के खिलाफ बोलोगे तो आपको चीजें प्रताड़ित करेंगी। ठीक है, अगर आप राक्षस गण के हो तो राक्षस गण के अंदर भी बहुत सारे कॉज होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगे होते हैं। अगर आप उन फेजेस में नहीं हो तो आपको वो चीजें दिखेंगी नहीं, वरना राक्षस गण वालों को दिख जाते हैं। मैम मुझे कैसे पता आपको नहीं मेरा दिखेंगे, कौन सा गण है? आप देवगण हो, आपको नहीं मेरे को? दिखेंगे, आपका चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा तो मेरे को दिखे नहीं आज तक। पर वो ऐसे नहीं दिखते लोगों को, जो ये भ्रम होता है ना कि चलते चलते वो सामने आके चुड़ैल मोमबत्ती लेके वो निकल जाएगी। अरे नहीं, ये फिल्मी है। फीलिंग होती है ना कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपको वो एक जो फील बचपन में इतनी सारी हॉरर मूवीज देखी होती है ना, हाँ, उससे मुझे लगा वो मोमबत्ती लेके, क्यों बेचारी उसको टॉर्च भी आ जाए, मोमबत्ती लेके इतना उनका भाई पुराना जमाना है कि मोमबत्ती लेके। लेकिन त्रिशला मैम, आपसे तो बातें बहुत सारी कर ली, आपके हस्बैंड से भी मुझे मिलना है, वो तो मैं पर्सनली जाके मिलूंगी, क्योंकि मुझे ये वाली बातें सारी उनसे पूछनी है कि मतलब ये सब चीजें होती हैं कि नहीं, है ना। और मुझे अपने पति को के लिए भी कुछ पूछना है। क्या भूत छोड़ना है? चुड़ैल खुद बन के आना है तेरे ऊपर। मैम इतना अच्छा लगा, आप प्रॉमिस करो कि वापस फिर आओगे। पक्का। बिकॉज मैम के साथ बात करते करते मुझे एहसास हो गया कि ये 2, 3, 4 पॉडकास्ट की बात है, और आई एम श्योर जब भी टाइम मिलेगा मैम, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी आप मुंबई आए प्लीज मिलिए, हम एक और डिटेल पॉडकास्ट करेंगे। यस, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैम, अगली बार हम चाहते हैं कि जयप्रदा अकेली ही नहीं, जितेंद्र भी हो साथ में, आपके हस्बैंड भी हो, क्योंकि अगर 16 श्रृंगार किए, गजरा, ये वो सब, तो पति भी होने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आप उनको लेकर आना, अभी तो वो शर्मा रहे थोड़ा। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको ऐसा लगता है कि जब मैं बोलने आती हूँ ना तो उनको बोलने नहीं देती हूँ। अरे वो तो मुझे भी लगता है। तो फिर आप इधर आ जाइए, तुम दोनों पति हो। लेकिन त्रिशला जी सच में बहुत अच्छा लगा। बस एक छोटी सी बात, कई माओं को ना बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे बच्चे को नजर लग गई, ये बहुत रो रहा है, और वाकई भी लगता है कि ये सुंदर लग रहा था, आज मैं पार्टी में गई तो फटाफट क्विक नजर उतारने वाला क्या होता है, कैसे करें? अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और हमें अपने बच्चे की नजर उतारनी है तो तुरंत आप गेट पे खड़े होकर अपनी चप्पल लीजिए और अपनी चप्पल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और जोर से वहीं पटक दीजिए। ओके, नजर हट गई, घर के अंदर आ गए आपने, ये अगर आप नहीं कर पाए, भूल गए किसी वजह से, और उन्होंने बताया तो था लेकिन हम भूल गए, आप घर के अंदर आ गए, आपको कुछ नहीं मिल पा रहा, आप पानी का एक लोटा ले लीजिए, 7 बार एंटी क्लॉक घुमाइए और जाकर आप अपने वॉश बेसिन में डाल दीजिए।
ओ, किसके ऊपर घुमाना किसी के? हाँ, बच्चे के। बच्चे के, ओके। ठीक है। बाकी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मम्मियाँ करती हैं वो बत्ती वाला, एक तो वही होता है। नमक भी कर सकते हैं मैम? नमक, राई, काली वाली राई, और जो लाल मिर्च होती है डंठल वाली, वो तीनों एक साथ मिला के वो भी 7 बार घुमा के उसको ले जाके बाहर जला दीजिए। ठीक है। एक बहुत आसान तरीका होता है जो तो आपको, मेरे ख्याल से आपको नहीं, हर माँ को करते ही रहना चाहिए, महीने में कभी एक बार, 3 महीने में एक बार। एक छोटा सा कद्दू आधा काट लीजिए और अंदर से उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, बीज बीज सब हटा दीजिए, उसके अंदर कपूर रख दीजिए अच्छे से, है ना। और उसके बाद बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाइए और उसे बाहर ले जाकर उस कपूर को जला दीजिए। अच्छा, ये जितनी भी रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सीधी क्या है, स्वाहा होती हैं। सीधी ये जो है मिल जाती हैं आपकी नेचर के साथ। ये कभी भी किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं होती। वरना तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप नज़र तो उतारेंगे लेकिन वो किसी ना किसी को प्रभावित कर जाएगी। वो नहीं करना, सही वो नहीं करना चाहिए। एक जब बच्चे हैं तो बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों के अंदर अपनी एनर्जी बहुत है, तो मैं तो 18 साल से पहले बच्चों की कुंडली देखती ही नहीं। उनकी अपनी एनर्जी है, उनको करने दीजिए। माँ बाप की कुंडली से पता ही चलता है बच्चों की कुंडली का, तो फिर क्या जरूरत है उनकी कुंडली छेड़ने की। और डाल दो एक कीड़ा और दिमाग में, ये तो ऐसा बनेगा, ये तो ऐसे दोस्ती यारी करेगा, क्या पता हम अच्छे संस्कार दे दें, हम और अच्छा उनको ज्ञान दे दें, हमारे बच्चे और अच्छे हो जाएं। वो तो माँ की कुंडली, पिता की कुंडली बता देती है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमें अपने बच्चे के हाथ से 7 तरह के अनाज ज़रूर दान कराने चाहिए, चाहे आप उनकी बर्थडे कर लीजिए कि हम हर सतनाजा बोलते हैं, सतनाजा, है ना। और एक चीज़ और जो अब परंपरा बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि हम तो केक कटवाने लग गए। करेक्ट। तिथि का बहुत प्रभाव होता है, तिथि के हिसाब से बर्थडे बनना बंद हो गए। तिथि का बहुत प्रभाव होता है। तो जो आपके बच्चे की जन्म तिथि हो, जो जिस दिन वो पैदा हुआ है उस दिन, जो उस दिन का आपका विक्रम संवत के हिसाब से, हाँ हाँ, तो वो क्या होता है कि जैसे आपका बच्चा सप्तमी पर पैदा हुआ या अष्टमी पे, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, जिस भी सप्तमी अष्टमी पे हो, उस माह की जब वो सप्तमी आएगी, उसके बर्थडे के आसपास ही आएगी, आपके नंबर्स के हिसाब से नहीं आएगी, वो तिथि के हिसाब से आएगी, है ना। उस दिन आप अपने बच्चे को या तो मंदिर का फेरा लगवा के लाओ, या उसके नाम से रुद्राभिषेक कराओ, या आप जिस भी भगवान को, जैसे हम ठाकुर जी को मानते हैं तो हम तो मधुराष्टकम करा देते हैं उनका अभिषेक करा के। अच्छा। गरीबों को आप जैसे कह रहे हैं खाना बंटवा दीजिए, कंबल बंटवा दीजिए, किसी को कपड़ा दे दीजिए बच्चे के। ये क्या है, ये सारी की सारी ना एक तरीके से आप ब्लेसिंग्स इतनी बढ़ा दोगे अपने बच्चे की कि फिर नज़र वज़र क्या कुछ भी नहीं लगता। पर ये भी कहते हैं आपका बड़ा बच्चा, इसके कपड़े मत दो। हाँ, बड़े बच्चों के कपड़े नहीं दे, वैसे तो छोटों के भी कहाँ दिए जाते हैं, पर हमको अगर देने हैं मजबूरी तो आप उनको अच्छे से वॉश करिए, बिना धुले मत दीजिए, ताकि बच्चे की एनर्जी उसमें से चली जाए। और उसके अंदर थोड़ा सा कपूर छिड़क दीजिए, ओके, या कपूर ऑयली डाल दीजिए धोते वक्त पानी के अंदर, और उसके ऊपर हल्का सा गंगा जल छिड़क के फिर आप दे दीजिए। हाँ, क्योंकि मैम मेरे को ऐसा लगता है कि इतने अच्छे अच्छे कपड़े उसके पड़े और बेचारे कईयों के पास है नहीं, तो मैं कई बार हमको ऐसा लगता है कि देना है, लेकिन फिर मेरे मन में तो ये होता है कि पहले मेरे बच्चे की सिक्योरिटी, तो फिर मैं भारतीय रुक नहीं, तो हमारे पास देखिए हर चीज का ना सॉल्यूशन है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अब किसी का शुक्र खराब है तो उसके कपड़े नहीं देने चाहिए, इससे और ज़्यादा खराब हो जाता है शुक्र उस बच्चे का, अगर शुक्र खराब है तो। अब उसके लिए हम तो कुंडली तो देखेंगे नहीं बच्चे की, तो बच्चे को देख के समझ में आता है कि कैसा उसका चीज़ें हैं, क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम ये कह देते हैं आप 1 रुपया ही ले लो। अच्छा, 1 रुपया तो कोई भी दे सकता है आपको, तो आप 1 रुपया नहीं तो आप कोई फल ले लो। हमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज चाहिए, एक पानी का ग्लास भी एक्सचेंज होता है। अब तो ये अब परंपरा हो गई ना, पहले तो गुरुओं से कुछ भी विद्या सीखने के लिए, तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि राज जोशी जो बनाए जाते थे उनके पूरे एक तिथियां फिक्स होती थी। पूर्णिमा आई तो उनके घर पे चावल जाएंगे ही जाएंगे, हाँ सही कहा, अमावस आई तो कपड़े जाएंगे ही जाएंगे। करेक्ट। अब लोग ऐसा कहते हैं आप लोग ना फी लेते हो, बहुत ज्यादा फी लेते हो। भैया आप एक चीज बताओ, आप एक बार बात करने के बाद, एक बार मिलने के बाद दोबारा आते कब हो? सही कहा। परंपराएं आप चालू करा दीजिए, हम तैयार हैं आपके साथ उन परंपराओं को भाग देने के लिए और बनने के लिए। मैं तो गुरुकुल चलाती हूँ बच्चों का, और पूरी उसी विधि से चलाती हूँ जो पुराने चलती थी। मेरे यहाँ आज भी बच्चे ज़मीन पर ही बैठकर सीखते हैं।
टेबल कुर्सी नहीं मिलती है उनको, आज भी धोती पहनकर ही मेरे यहाँ बच्चे सीखते हैं। वाह, खाना उनको वही दिया जाता है जो हम देंगे, उसी पद्धति से रखा जाता है। क्या बात है मैम, बहुत मजा आया, इतना अच्छा लगा बात करके और इतनी सारी बातें पता चली। हम मैम का YouTube, इंस्टा, फेसबुक सारे आईडी डाल देंगे, आप पर्सनली मैम को कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर सकते और हैं। आपको लगता है ये ज्यादा टाइम देती हैं? इन्होंने जितना टाइम दिया हमने उसमें धबाधब चीजें पूछ ली कि फटाफट क्या उपाय होते हैं यार, बच्चों को नजर लग जाए, ये वो, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो अब हम पर्सनली करेंगे। Correct. यस, मजा आ गया आज का एपिसोड, मतलब बहुत बहुत अच्छा था और मुझे काफी शांति भी मिली, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जो मैं कभी हद से ना कर सकूं, बात ये बोले वहम है वह, तो मेरे को थोड़ी शांति मिली। थैंक यू सो मच मैम। और जो लोग बोलते हैं ना ऐसी है वैसी है, उनको बोलो कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। बस ऐसे कर दो आप, वो समझ जाए। नहीं, उनको ठाकुर जी सद्बुद्धि देंगे और वो अगर ये चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियां उनके घर की नाम रोशन करें, आगे बढ़े, उन्हें सद्बुद्धि मिले, संस्कार मिले, तो वो ऐसे काम जल्द ही करना बंद कर देंगे। और उनके मदर फादर भी उनको समझाएंगे कि बेटा जिसके पास ज्ञान है, चाहे इतना है चाहे इतना है, डजंट मैटर, आप उसको उसके लिए कुछ गलत मत बोलिए, क्योंकि इससे आपका भी गुरु खराब होता है। यस, तो ये आप सोच लीजिए कि आप अगर किसी को बुरा बोलना है ना तो माफ कर दो उसको, क्योंकि आप बुरा बोलते हो ना तो आपके उल्टा आ जाता है वो। थैंक यू सो मच त्रिशला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ LOL पॉडकास्ट में, और आप देख रहे हैं भारती टीवी, जिसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।